नमस्कार, न्यूज़ टूडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ प्रतिनिधि राज शाहनी और कुशलजीत मजूमदार। अभी हम लोग खड़े हैं इस्लामपुर जैन भवन में, जहां मारवाड़ी युवा मंच, जो कि एक सामाजिक संस्था है मारवाड़ी संप्रदाय के, मारवाड़ी युवा मंच इस्लामपुर शाखा की तरफ से आज श्री कपिल लखोटिया, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ मारवाड़ी युवा मंच है, और साथ ही साथ राज्य सभापति यानी स्टेट प्रेसिडेंट आशीष अग्रवाल, जो कि आज इस्लामपुर में यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ एक सुंदर छोटी समारोह में उनको स्वागत किया जा रहा है। उसका एक सीधा प्रसारण आप देखेंगे, जहाँ मौजूद है मारवाड़ी युवा मंच के इस्लामपुर शाखा और मारवाड़ी युवा मंच एकता शाखा के सभी प्रतिनिधि, और साथ ही साथ इस्लामपुर के भूतपूर्व पूर्व प्रशासक तथा विधायक कन्हैयालाल अग्रवाल, और साथ ही साथ और बहुत सारे मेहमान हैं। चलिए उसका सीधा प्रसारण हम देखने का कोशिश करते हैं। क्या प्रोग्राम है? हमारे साथ जुड़े हैं समाज के वरिष्ठ श्रीमान कन्हैयालाल जी बोथरा। मेरा आपसे निवेदन, कृपया आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ इस्लामपुर एकता शाखा की अध्यक्षा श्रीमती समताजी पटावी से अपने वक्तव्य को। आज हमारे बीच उपस्थित स्टेट प्रेसिडेंट आशीष जी, नेशनल प्रेसिडेंट कपिल जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कपिल गोपाल जी और सभी पदाधिकारियों को और एकता शाखा के सभी मेंबर्स को, युवा मंच के सभी सदस्यों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच हमारे गुरु समान, हमारे मार्गदर्शक एवं हर समय हमें ऊर्जा प्रदान करते हुए, हमारे कार्य को सही दिशा प्रदान करते हुए आज सभी जो हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से हमारे युवा मंच और एकता शाखा की ओर से बहुत स्वागत करती हूँ। ये मंच है सार्थक, मंच उपयुक्त। श्रीमान जी, आप लोगों के पधारने से हम आज गर्वित हृदय से हर्षित अहोभाग्य हैं बड़े हमारे। ये जन मनोहर छवि आपकी कि जैसे सूरज गगन पर चमके, यूं मन सुकोमल जहाँ की सारी मृदुलता वाणी से जैसे झलके, कि क्या दे परिचय बड़ा है, अतिशय नमन हो आतुर नयन हमारे, आतुर नयन हमारे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, जिनके लिए आज हमारा ये कार्यक्रम है, उन्हीं को हम लोग सुनने की ज़्यादा इच्छुकता रखेंगे और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। संगठन एक ऐसा समूह है जो सिर्फ जन समूह नहीं होता, वह एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं का मंदिर होता है। तो आज हम सब यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं और हम सभी कार्यकर्ता आज एक नई ऊर्जा लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा जो पावर पॉइंट है, हमारे कपिल जी भैया, आशीष जी भैया, तो उन सबसे जो पावर पॉइंट में जो पावर है, वो पावर आज इस्लामपुर एकता शाखा और इस्लामपुर शाखा के सभी सदस्यों को बटोर लेना है। जितना भी पावर है, हम जितना बटोर सके, तो मैं आगे बढ़ती हुई आमंत्रित करती हूँ वक्तव्य के लिए श्री गोपाल जी शर्मा से। सम्मानित मंच, युवा साथियों, कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। बेसिकली मेरे लिए इतने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं वैसा हूँ नहीं। यहाँ पर मैं तो सीखने आया हूँ। डाइस पर कपिल मेरा आशीष भैया, इतने लोग हैं, जितना भी ज्ञान है वो उन्हीं से मिलेगा। मैं तो बस अभी सीखने आया हूँ। जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा समय मैं नहीं लेते हुए आपको संगठन के बारे में जितनी जानकारी कपिल जी आशीष से मिलेगी, मैं तो अभी सीखने के क्रम में हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। इतना स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए पहली जो क्रांति विजिट है, इससे मैंने पहले आप तक कभी कोई बात नहीं की है, तो पहली क्रांति विजिट पे इतना सम्मान मिल रहा है कि ये अपने आप में मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। तो इस्लामपुर एकता बेहतरीन काम कर रही है। तो विशेषकर मनीषा बोलरा जी युवा दर्शन का जो सफल संचालन उनके नेतृत्व में जो हो रहा है, वो जो युवा दर्शन जो छप रहा है, इसमें शब्दों का चयन भी इतनी मार्मिक तरीके से किया जा रहा है कि वास्तव में इनको जितना नमन करूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यह युवा दर्शन का प्रकाशन जो आप बोल रहे हैं, ये मेरा सोच नहीं है, मेरी सोच नहीं है, ये हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री आशीष जी अग्रवाल की सोच है, जिसे मैंने सिर्फ मूर्त रूप देने की कोशिश की थी। तो हमारा प्रथम प्रकाशन प्रकाशित हो चुका है और द्वितीय प्रकाशन भी प्रकाशन के लिए तैयार है, जो कुछ ही समय में हम सबके समक्ष उपस्थित होगा। तो मैं अब निवेदन करूंगी श्रीमान कन्हैयालाल जी अग्रवाल से, कृपया आप 2 शब्द। मंच पे उपस्थित मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कपिल जी लाडोटिया, प्रांतीय अध्यक्ष श्री आशीष जी अग्रवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष गोपाल जी शर्मा, धीराज भाई और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मारवाड़ी युवा मंच के एवं इस्लामपुर एकता शाखा के सदस्यगण और आमंत्रित अतिथि, आप सबों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। अभी बंगाल में हम लोग अभी शुभ विजया सबको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा का 2 दिन पहले विसर्जन हुआ है। इसीलिए इस मौके पर आप सबों को शुभ विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, संख्या कोई बड़ी चीज नहीं होती। किसी भी संस्था में काम करने वालों की संख्या सीमित होती है। हर जगह किसी भी संगठन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग काम करना पसंद करते हैं और एक तरह के लोग क्रेडिट लेना पसंद करते हैं। दोनों तरह के लोगों की जरूरत है, लेकिन आपको जाना होगा उस ग्रुप में जहां काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि वहां कंपटीशन कम है, वहां लेग पुलिंग कम है। और जहां आप क्रेडिट लेने वाले में जाइएगा तो वहां देखिएगा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां संख्या बहुत ज्यादा हो गई। जब मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। कारवां की चिंता मत कीजिए हमारे साथ। और एक तो ऐसे भी कितना सुंदर लग रहा है, जो युवा मंच के सदस्य भी मोटा मोटी यूनिफॉर्म भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म में है, और एकता वाले भी ये भी एक यूनिफॉर्म में ही है। इससे क्या होता है, अनुशासन का भाव आता है। पुलिस को भी इसीलिए यूनिफॉर्म दी जाती है, आर्मी वालों को अनुशासित रहे। किसी भी काम में आप लोग आगे रहते हैं। यहाँ कुछ दिन पहले ही, मैं 15-20 दिन पहले, शायद 1 महीना पहले की बात है, मैं गया था जेल खाना में। तो जेलर कहता, दादा एखाने कोई दिरा पुरुषों तो पानी जल पाচ্ছে না, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर पाচ্ছে না, देखो ना যদি একটা व्यवस्था करा जाए। ठीक कोई इंसिडेंटली युवा मंच के कुछ लड़के मोहित के लोग हमारे पास गए, बोला हम लोगों को एक अमृत जलधारा का प्रोजेक्ट लगाना है, कहाँ लगाया जाए। तो हम बोले देखिए और कुछ हम बोले तुम लोग चले जाओ जेलर के पास में, जेलर को बोलो जो भाई हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो कल ही बताए थे, लोग बता रहे थे ना हम लोगों ने वो काम कर दिया है। तो जलधारा वाला प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर बहुत जरूरी है। इसी प्रोजेक्ट को शायद मारवाड़ी युवा मंच ने मेन प्रोजेक्ट के हिसाब से लिया है। बहुत से जलधारा के प्रोजेक्ट लगे हैं, लगना भी चाहिए।
लगना जरूरी भी है। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जो लगने के बाद में जब खराब हो जाते हैं तो कोई उसको देखने वाला नहीं होता है। इससे भी क्या होता है, संख्या कम लगाई जाए। कोई जरूरी नहीं कि हमको कंपटीशन करके 10 से 20 लगाना, कोई जरूरी नहीं, हम 10 से 5 ही लगाए, लेकिन बाद में जो मेंटेनेंस वाला काम हो उसकी जिम्मेदारी भी हम लोग लें। क्योंकि एक जल लगा हुआ है, पानी का कल लगा हुआ, लेकिन होता है तो पानी गिरता नहीं है, तो उससे क्या होता है, नाम से बदनामी कुछ ज़्यादा होती है। तो जहाँ जहाँ ऐसा प्रॉब्लम आता है, मैं युवा मंच के लोगों को, बच्चों को बता भी देता हूँ कि भाई वहाँ इस तरह का वो पानी वाला टैप लगाए तो थे आप लोग, लेकिन बहुत दिन से डिफॉल्ट होकर पड़ा हुआ है, तो उसको जैसे भी हो रिपेयरिंग करवा देंगे। एक्चुअली डोनेशन देने के मामले में इंस्टॉलेशन के लिए आपको डोनेशन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ नाम की तख्ती लग जाएगी जो अमुक ने दिया, अमृत जल का जो प्रकल्प है। लेकिन बाद में उसको एक्चुअली क्या है, तो इसमें तो हर वक्त इसमें प्रॉब्लम आएगा, साल भर बाद ही प्रॉब्लम आना ही है। किसी भी तरह का एक प्लांट अगर हो तो उसमें प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मुझे इस बारे में एक्सपीरियंस भी है। ये पोस्ट जो लगाने के इंस्टॉलेशन जो प्रॉब्लम्स है, इसको थोड़ा सा विद सिंसियरिटी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी होगी। और इस तरह रेगुलरली आप लोग तो मारोड़ी युवा मंच के एकता शाखा के आप लोग तो प्रोग्राम करते ही हैं, और जब भी बुलाते हैं हमको तो घर का मुर्गी दाल बराबर वाला बात है, तो जब मर्जी तब उसको जबा कर लिया जाए। अगर घर में दाल नहीं है तो मुर्गी को काट के मुर्गी को खा लिया जाए। इस तरह का एक ये है प्रवाद है। आपको तो जब भी बुलाइएगा हम हाजिर है, और किसी भी तरह का काम में अगर आपको ये जरूरत महसूस हो कि भाई उनसे कोई सलाह लेनी है या किसी तरह की कोई भी हेल्प लेनी है, तो हम वेरी मच विद यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग काम किए जाइए, हम लोग आपके साथ में हैं, यहाँ हम लोग तो रहते भी आप लोग के साथ में, करके आप लोग हमारी ये करेंगे, वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। एक वक्त तो ऐसा था कि मारवाड़ियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। हम लोग भी स्कूल में जब पढ़ते थे, मेरे बोला जरा निजे व्यवसाय छाड़ा कीजिए बुझे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के हो जाते हैं। आज एक इस्लामपुर एक छोटा सा टाउन, यहाँ देखिए कि जैन भवन में तो हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ अग्रसेन भवन भी है, यहाँ महेश्वरी भवन भी है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये अग्रसेन भवन या जैन भवन या कोई राजस्थान में जाके नहीं बनाते, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के हम हो जाते हैं। और आप लोग तो बहुत काम करते हैं। आज के वक्त में मारवाड़ी युवा मंच में और जगह की बात नहीं जानता, और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्लामपुर में एक बहुत अच्छा परिस्थिति है इनका, कि जब भी कोई काम होता है ये लोग आगे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये लोग कोऑपरेट करते हैं। जैसा देखें जेल खनवा भी इन लोगों ने 5-7 दिन पहले वाटर प्रोजेक्ट लगाया। तो आप लोगों से भी जितनी मदद हो सके, तो जरूरी नहीं है जो आप लोग आर्थिक मदद ही करें, जैसा भी आप लोगों का जो भी सुझाव हो, क्या कि जिस तरह ये तो आप जो भी प्रोजेक्ट लीजिएगा नेशनल वाइड प्रोजेक्ट होगा, आप लोगों का जो भी सुझाव हो इन लोगों को दीजिए। इन लोगों से नहीं बन पड़ेगा तो हम लोगों से सहयोग लेंगे और हम लोग वो काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। कपिल भैया, आशीष भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। अंकल, अभी आपने कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बात हम सदस्यों के लिए नहीं है, क्योंकि आप हमारे गौरव हैं, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आपको जब भी किसी भी शाखा ने याद किया है, आपका वरद हस्त, आपका सहयोग हमेशा रहा है, और आप हमारे बीच उपस्थित होकर हमें कुछ न कुछ एक नया बीज जरूर देकर जाते हैं, जो आपने दिया है। तो यह अंकल की बहुत बड़ी खासियत है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कहा जाता है कि हर मनुष्य का जीवन में एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सिर्फ उद्देश्य को मन में रखना नहीं होता है, उस उद्देश्य के प्रति अपना समर्पण भाव लगाना पड़ता है। और समर्पित युवा ही आगे जाकर अपने समाज का, अपने राष्ट्र का विकास
विकास कर सकता है। तो समर्पण की इस दौड़ में हमने सीखा है हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री आशीष जी अग्रवाल से भी बहुत कुछ। तो मैं निवेदन करूंगी आशीष भैया से कि हम युवाओं में कुछ समर्पण के बीच, कुछ समर्पण की शक्तियां फूंक कर जाएं। तो मेरा निवेदन आशीष भैया से। युवा शक्ति, नारी शक्ति। मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय मानव के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय लखवरिया, मोसा जी, कन्हैयालाल जी, इस्लामपुर शाखा के अध्यक्ष राकेश जी, इस्लामपुर एकता शाखा के अध्यक्ष समता जी, मंच पर आसीन राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं समाज के अभिभावक और गणमान्य व्यक्तिगत सभा में उपस्थित पूर्व प्रांत और राष्ट्र के पदाधिकारी, युवा साथियों, नारी शक्ति, आप सभी को मेरा अभिनंदन, सभी को मेरा नमन, नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आपका प्रांतीय अध्यक्ष आशीष अग्रवाल, उदय शर्मा, चौथा शहर। जैसे हम बातें कर रहे थे तो मनीषा अभी काफ़ी बातें बता रही थी, ऊर्जावान है और ये अगर मेरे में ऊर्जा हो तो आपके ऊपर से। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब इलेक्शन मोड था, मैं आया था, आपसे मैंने वादा किया था मैं हारूंगा जब मैं आपके समक्ष रहूँगा। और मेरी खुशनसीबी ये है कि हमारे पैर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे साथ आए और पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मुख्यालय एक साथ दौरा पे निकले हैं और पहला सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। हम कई बार बात करते हैं इस्लामपुर शाखा है, आप में से कई लोगों याद होगा मैंने एड्रेस किया था कन्हैयालाल जी को, मोसा जी कहेंगे, उनकी बेटी मेरी भाभी है। और साथ ही एक और रिश्ता है कि मेरी सैनी यहाँ पे आई, आलम जी जो आपके मेरे रूम मेरे साथ है, तो मेरा डबल रिश्ता इस्लामपुर से। और मेरे भाई का नाम भी आलोक और मेरे साथियों का नाम भी आलोक है। वो वहाँ जब दूर बैठे हंस रहे हैं, रितेश जी हमारे खास मित्रों में से एक होते हैं। जब भी ब्रांच की बात करें, प्रांत की बात करें या राष्ट्र की बात करें, इस्लामपुर शाखा ने हमेशा हमारे साथ है। अभी जब आपके साथ बताना चाहता हूँ, कोई भी आप बताए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, छोटे रूप बड़े रूप में इनका सहयोग और साथ हमेशा हमें मिलता रहा। अभी हम गोपाल जी की बातों से हमें पता चला, मनीषा भाभी के बारे में जो युवा दर्शन में सवाल है, बहुत हुई बीमारी है, पहली हम डर भी रहे थे, लेकिन भाभी का यही मतलब भैया यस ये काम आगे होगा, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। नेक्स्ट प्रकाशन अभी जैसे बता रहे हैं कि आज लॉन्च हो जाएगा। इस्लामपुर शाखा के अगर आज मैं धरती में हूँ और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक नाम मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और शायद आप भी नहीं भूल पाओगे, कुंदन जी भाई। कभी कभी शायद आपको याद होगा जब ये स्वच्छ भारत अभियान का जो वोट चला था, उस समय बेस्ट कन्वीनर्स के नाम आए थे मोहित जी और कुंदन जी। ये दोनों कहते हैं ट्विन ब्रदर्स, दे आर ब्रदर्स बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। इन्होंने एक छाप छोड़ा था जब कुंदन जी दुर्घटनाग्रस्त हुए, बहुत कम उम्र में भगवान ने अपने पास बुला दिया। शायद उस दिन कोई ऐसा बदला नहीं होगा मंच इतिहास में जो रोया ना हो। ये जब भी कार्यक्रम करते, कई बार मैंने देखा हुआ है कि जब भी जो शाम महोत्सव करते तो कुंदन जी को हमेशा याद करते हैं। ये ऐसी शाखा है जो अपने पुराने दोस्त, नए मित्र, जो भी लोग इन सबको याद करते हैं। और हैट्स ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नई बात प्रोजेक्ट में हम बात करें, सब कुछ बातें प्रोजेक्ट आप भी कर रहे हैं। एक एडिशन ही करना चाहूँ, जैसे कन्हैया ने अभी कहा था कि दो वर्ग के लोग होते हैं, कोई काम करने में विश्वास करता है और कोई नाम करने में विश्वास करता है कि माना पहनो मैं खुश हूँ। लेकिन एक वर्ग हम सब मिस करते हैं जो फाइनेंस करते हैं, क्योंकि कुछ भी हम काम करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे वो बड़े रूप में। आप सबको याद होगा कि जब भी राष्ट्र का हस्तांतरण होता है तो एक स्कीम लेके आती है राष्ट्र जो फाइनेंशियली ब्रांचेस को सपोर्ट कर सके। पहले वो दान पत्र के नाम से जाना था, इस बार सहयोग पत्र के नाम से जाना है। उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है। इस्लामपुर शाखा ने
1.5 लाख का दानपत्र संग्रह किया और इस्लामपुर एकता ने 60,000 का। लेकिन चूंकि हम सब यहाँ आए हैं, देखिए आपके लिए भी हमारे लिए हम ये जरूर कहना था कि जाते जाते हम कम से कम इस क्वान्टिटी को बढ़ा के जाए ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट और कुछ और टॉपिक्स है जो राष्ट्रीय महोदय कवर करना चाहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपकी शाखा ऐसी शाखा जिसने बहुत कम समय में राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रांत पदाधिकारी दोनों को अपने यहाँ से भेजा है, प्रतिनिधित्व किया और आज भी कर रहे हैं। और मैं रितेश जी का नाम बार बार इसलिए लेना चाहूँगा कि कई सत्र से हमारे साथ है और जब भी बात होती ना कि आपका सपोर्ट के बाद आगे बढ़ो, बाकी मैं और मेरी शाखा हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भैया। अब मेरा निवेदन श्रीमान कन्हैयालाल जी पोटरा से। आज हमारे बीच उपस्थित है अखिल भारतीय मानवीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष और विभिन्न पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित है। जैसे कि कहा गया, हमारे गौरव श्रीमान कन्हैयालाल जी अग्रवाल जो हरदम छाया की तरह हमारे साथ रहते हैं, कोई काम हो। और हमारे इस्लामपुर शाखा मानवीय मंच के शाखा के एकता की और दोनों को धन्यवाद। देखिए, जैसा कि कहा गया, एक समय मारवाड़ी समाज को थोड़ी ओछी नज़र से देखा जाता, लेकिन मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसा धरातल है जिस धरातल के ऊपर खड़े रहकर हम मारवाड़ी समाज का गौरव बढ़ा सकते हैं। आज हम हमारी पहचान थी केवल व्यापारी हैं, लेकिन मंच एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है ये हम केवल व्यापारी नहीं करते हैं, क्योंकि सामाजिक कामों में भी हम आगे रहते हैं कि मंच ने सिखाया है, दिखाया है। आज इस्लामपुर में कोई भी प्रोग्राम हो, मारवाड़ी युवा मंच को चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया गया हो या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया हो, मारवाड़ी युवा मंच को पहले याद किया जाता है, क्योंकि ये हर वक्त सोशल एक्टिविटीज़ में अपना भाग लेती है, हिस्सा लेती है। मारवाड़ी युवा मंच की एकता शाखा और ये दोनों जेल खाना में जो एक अमृत धारा का प्रोग्राम कन्हैयालाल जी ने बताया, बहुत दिन से वहाँ से आवश्यकता थी। साल भर पहले भी मैं एक बार गया था वहाँ पर, तो वहाँ जेलर ने कहा था कि यहाँ पर अगर लग जाए तो ठीक है। मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा मारवाड़ी शाखा इस्लामपुर को कि आप लोगों ने ये जो अति आवश्यक काम है जो आप लोगों ने ज़्यादा समझते हुए किया है। और मनीषा विकास आप लोगों के साथ है, जब भी दरकार हो इनकी। अब देखिए, आज कोई नहीं है वहाँ पर और तीनों उपस्थित है यहाँ पर, तो जब भी कोई सहयोग हम लोगों को होगा, हमारे परिवार को होगा, हम लोग देने के लिए तैयार है। आप लोग आगे चलिए, हम लोग आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। यही कहते हुए बिना स्वार्थ के दे रहे आप हमारा साथ, करते हैं हम आपका हृदय से आभार। बस यही कहना चाहूंगी मैं बारंबार, बस यही कहना चाहूंगी मैं बारंबार, आपको मारवाड़ी समाज, मारवाड़ी युवा मंच और सभी मारवाड़ी युवाओं के लिए एक सबसे अच्छा उपहार। तो अब मेरा निवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कपिल जी लखोगे।
बहुत धन्यवाद मनीषा जी। मैं चाहूंगा कि हम सबसे पहले जो हमारा एक उद्घोष है हमारे मंच का, जिसके नाम से हमारे मंच की एक शक्ति बढ़ जाती है, हम उसका एक बार जरूर से उद्घोष करें। युवा शक्ति, युवा शक्ति, मंच को सुशोभित कर रहे हैं मारवाड़ी युवा मंच पश्चिम बंगाल के प्रांतीय अध्यक्ष भाई आशीष जी, और जिन्होंने अभी अपनी बहुत सुंदर बातों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। आदरणीय कन्हैयालाल जी, आदरणीय कन्हैयालाल जी बोत्रा और बचराज जी दुग्गल, और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेरा कंधे से कंधा मिलाकर अपना साथ दे रहे जोन 1 के नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी जो अपनी मुस्कुराहट के धनी है भाई धीरज जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष मुख्यालय भाई गोपाल जी, और मंच की विशिष्टतम शाखाओं में से 2 शाखाएं इस्लामपुर और इस्लामपुर एकता का नेतृत्व कर रहे राकेश जी और संता जी, और जिनके साथ मुझे एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी साथी के रूप में काम करने का मौका मिला, जिनकी कार्य क्षमता को मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, और जो भी इस जोन के, इस मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं भाई मोहन जी, और इस शाखा के सभी पदाधिकारीगण, अगली पंक्ति में बैठे रितेश जी, प्रीति जी और आप सभी साथीगणों का तो मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, और पूरे मारवाड़ी युवा मंच परिवार की तरफ से आपका बहुत स्वागत। वो स्वागत इसलिए कि जब आदरणीय कन्हैयालाल जी ने अपनी बात को शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि अभी 2 दिन पहले दशहरा गया है, और दशहरे के बाद जब हम बंगाल में बैठे हैं तो बंगाल में जिस तरह हम दिवाली के बाद एक अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं, बंगाल में हम दशहरे के बाद अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं, और ये हम मारवाड़ियों की पहचान होती है कि हम जहाँ जाते हैं हम वहीं के हो जाते हैं, उसी रंग में घुल जाते हैं, और ये पहचान आप सब दिखा रहे हैं। अभी जब अपनी बात शुरू की थी आशीष जी ने, तो उन्होंने इस्लामपुर से अपना एक पारिवारिक किस्सा भी बताया कि उनके साधु भाई और उनकी भाभी इस्लामपुर से आते हैं। मेरा भी इस सुंदर जगह से, इस्लामपुर से बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरी छोटी बहन जो आप सबके बीच में बैठी है, खुशबू, वो भी इस इस्लामपुर की बहू है, और जब बहन किसी शहर की बहू बन जाती है तो उस जगह से, उस स्थान से भाई का एक अलग तरह का रिश्ता बन जाता है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं आज अपनी बहन के ससुराल में, उसके ससुराल के लोगों के साथ अपनी बातचीत कर रहा हूं। अगर हम बात करें हमारे मारवाड़ी युवा मंच परिवार की, आप बहुत संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, अलग अलग संगठनों की आपने कार्यविधि देखी होगी, लेकिन मैंने अभी एक शब्द यूज किया, परिवार। हम मारवाड़ी युवा मंच को एक परिवार के रूप में जानते हैं, और बाकी जितने भी संगठन हैं उसे हम एक क्लब के रूप में, एक संस्था के रूप में जानते हैं। आज हम अपने परिवार के बीच में बैठे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने परिवारजनों से आज मिल पाया हूँ। अभी गोपाल जी ने जब अपनी बात शुरू की तो कहा कि मेरा ये पहला दौरा है कि मैं किसी शाखा के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, लेकिन गोपाल जी, मैंने तो आपकी इतनी क्वालिटीज देखी है कि आप सिलीगुड़ी बैठे बैठे ही इतनी शाखाओं का दौरा कर लेते हैं, तो आज इस शाखा का सौभाग्य है कि आप इस शाखा को अपना मार्गदर्शन देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कुछ कार्यक्रमों की, कुछ प्रकल्पों की, जिसके लिए हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच परिवार को जाना जाता है। भाई आशीष जी के नेतृत्व में, मोहित जी के नेतृत्व में, धीरज जी के नेतृत्व में आपका मंडल बहुत सुंदर काम कर रहा है, राष्ट्र में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है।
जहाँ से राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी समय समय पर अपनी सेवाएं मंच में दे रहे हैं। और हमारा मंच जाना ही सेवा के लिए जाता है कि जब सेवा का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले मंच का नाम आ जाता है, चाहे वो अमृतधारा की बात हो, जेल में अमृतधारा लगाने की बात आए, अभी जब कोरोना का दौर गया था तो उस कोरोना के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, खाना देने की बात हो, हमारे जो साथी, हमारे जो नागरिक कहीं भारत में अलग अलग जगह किसी कारण से फंस गए थे, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको एक दूसरी जगह पहुंचाने की बात हो, उनके लिए व्यवस्थाएं करने की बात हो, रक्तदान की बात हो, हर चीज़ में मारवाड़ी युवा मंच एक अग्रणी संगठन के रूप में, अग्रणी सामाजिक स्वरूप के रूप में जाना जाता है। हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अपनी शाखाओं के माध्यम से करते हैं और शाखाएं हमारे मंच की एक सर्वोच्च कड़ी के रूप में जानी जाती है। ये हमारे मंच की बहुत बड़ी खूबी है कि हर शाखा का सदस्य और हर शाखा सबसे बड़ी इकाई होती है, चाहे वो प्रांतीय बॉडी हो चाहे वो राष्ट्रीय बॉडी हो, उसकी एग्जिस्टेंस तभी है अगर उसकी शाखा एक्टिव हो। अगर आज हम बात करें कि हमारी 758 शाखाएं भारत के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी हैं, तो हम 758 की जब बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 758 शाखाएं आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द मंच। आप जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और जो हम लोग डायस पे बैठे होते हैं हम सिर्फ अपनी बात करके चले जाते हैं, हम आपको 5 नई योजनाएं बता के चले जाते हैं, लेकिन उसको धरातल पर जो काम करते हैं वो आप लोग हमारे मेंबर्स हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार हम सब अपने 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 लिए एक बार जरूर ताली बजाएं कि हम समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं प्रकल्पों की बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप सभी को एक आमंत्रण देना चाहूँगा। जब हम शाखाओं की बात कर रहे हैं, हमारे सदस्यों की बात कर रहे हैं, हमारा जो संविधान है, हम एक संविधान से बने हुए, हमारा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है और उस संविधान में अगेन हमारी शाखाओं को सर्वोच्च बॉडी माना जाता है। और हमारे संविधान की हमें कुछ भी बात करनी हो, हमारी कोई नए दिशा निर्देश बनाने हो, उसके लिए सभी शाखाओं के जो राष्ट्रीय सभा सदस्य हैं उनकी परमिशन, उनकी हाँ बहुत आवश्यकता है। 8 और 9 जनवरी 2022 को हम हैदराबाद में राष्ट्रीय सभा करने जा रहे हैं और मैं आप सभी साथियों को उस राष्ट्रीय सभा में आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप 8 और 9 जनवरी को अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर लीजिए और 8 और 9 जनवरी को आपको हैदराबाद जरूर से आना है। और वहाँ जब आप आएंगे, और मैं चाहूँगा कि वो साथी जरूर आए जो आज तक किसी भी मंच के किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में नहीं गए। जब आप वहाँ जाके हमारे मंच का स्वरूप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि उड़ीसा में क्या काम हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या काम हो रहा है, राजस्थान में क्या काम हो रहा है, यूपी में क्या काम हो रहा है। तब आप वहाँ से कुछ अच्छी बातें लेके भी आएंगे और आपकी जो अच्छाई है वहाँ देखे भी आएंगे। तो आप जरूर से इस राष्ट्रीय सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और मोहित जी, रितेश जी, राकेश जी, समता जी के नेतृत्व में उस राष्ट्रीय सभा का पार्ट करें। अभी बात की थी आशीष जी ने आपसे हमारे सहयोग पत्र योजना, मैं सहयोग पत्र योजना के बारे में आपको एक बार जरूर से बोलना चाहता हूं कि सहयोग पत्र योजना एक ऐसी योजना है जो हमारी ब्रांचेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथन करती है। कई बार हम लोगों के बीच में भ्रांति आ जाती है इसलिए से ये योजना तो हमारी राष्ट्र की योजना है, प्रांत की योजना है। ये योजना सिर्फ और सिर्फ हमारी शाखाओं की योजना है। 100% रिस्क फ्री जो ये योजना है वो हमारी शाखाओं के लिए है। आप अगर चाहे 250 रुपये का भी सहयोग करते हैं, आप चाहे 2 लाख रुपए का सहयोग करते हैं, आप 10 लाख रुपए का सहयोग करते हैं, ब्रांचेस के लेवल पे रिस्क मिनिमम रहेगा और आप जितना ज़्यादा सहयोग अपनी शाखा को करा के देंगे उसका कुछ पार्ट हो सकता है प्रांतीय राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगेगा, उसमें भी आपकी सहभागिता होगी, लेकिन आप अपनी शाखा को कितना मजबूत कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उस बात को आप जरूर से सोचिए। 2 और कार्यक्रम जो अभी इन दिनों में राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में लिए गए हैं, जिसे सभी प्रांतीय इकाइयाँ बहुत सुंदर रूप से कर रही हैं और उसमें पश्चिम बंगाल इकाई एक यूनिक आइकॉन के रूप में उसका काम कर रही है। उसमें पहला काम है स्पॉन्सर अ गर्ल चाइल्ड। अभी जो पिछला महीना गया है सितंबर महीना,
जो सितंबर का महीना गया उसे हमने कन्या भ्रूण संरक्षण माह के रूप में पूरे राष्ट्र में आयोजित किया था। हमारी सभी शाखाओं ने कार्यक्रम किए और उसी समय कार्यक्रम लिया गया राष्ट्रीय स्तर पर स्पॉन्सर द गर्ल चाइल्ड। इस कार्यक्रम में आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपके सराउंडिंग में हमारे साथ के जो लोग हैं, हमारे मेड सर्वेंट्स हो सकते हैं, हमारे ड्राइवर्स हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल अभाव में अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, आप कम से कम एक बच्चे को स्पॉन्सर जरूर कीजिए। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना आप चाहें आप उस बच्चे को उसकी पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर कीजिए। आपको कोई भी राशि किसी को नहीं भेजनी है, आपको उसे स्पॉन्सर करना है और उसकी एक सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन, उस बच्चे का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम और वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको आपके जो प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं उनके माध्यम से प्रांतीय कार्यालय और राष्ट्रीय कार्यालय को भिजवानी है। और उनका नाम और जो सभी उसकी जानकारी है हम लोग गोपनीय रखेंगे, हम वो किसी को उजागर नहीं करेंगे। उसके पीछे हम लोगों का मकसद है कि हम इस योजना के तहत कम से कम 10,000 बच्चों को एजुकेशन दे पाएँ, उनका पढ़ाई का नाम करा पाएँ। दूसरा, हमारी जो बोलने की कला है, एक अभी कल ही कार्यक्रम लॉन्च हुआ है यूथ टॉक के नाम से। हम सब अच्छा बोलना जानते हैं लेकिन कई बार हेजिटेशन कर जाते हैं कि अगर मैं मंच पे आऊंगा तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। अभी मनीषा जी को मैं देख रहा था कि मनीषा जी बहुत सुंदर रूप से बहुत सुंदर शब्दों का चयन करके अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं। और मुझे तो अभी आशीष जी ने ये भी बताया कि मनीषा जी सिर्फ बोलने में नहीं, लिखने में भी बहुत अच्छा है। और जो युवा दर्पण जो पुस्तिका निकल रही है, हमारे जो प्रांत का एक मुखपत्र निकलता है, उसकी भी संपादिका के रूप में, एक हॉलेंस और बॉडी के रूप में मनीषा जी अपना योगदान दें। मैं चाहूंगा कि मनीषा जी और मनीषा जी के और साथी जो कहीं ना कहीं अपने आप को, उन्होंने अपनी पहचान एक इस्लामपुर के स्तर पर बना रखी है या मंडल स्तर पर बना रखी है या पश्चिम बंगाल के स्तर पर बना रही है, आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर। आप इस कार्यक्रम में जरूर से पार्टिसिपेट करें। यूथ टॉक में इट्स अ नेशनल लेवल स्पीकिंग कंपटीशन जिसका ग्रैंड फिनाले भी हम राष्ट्रीय सभा में करने जा रहे हैं। जब राष्ट्रीय सभा में 800, 1000, 1200 लोगों की उपस्थिति होगी और उसके बीच में आप अपनी भाषण कला से सब लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको एक अच्छी चीज़ बताएंगे, तो जितनी खुशी उन 1200 लोगों को होगी उससे ज़्यादा खुशी इस्लामपुर में बैठे उन सभी लोगों को होगी जो किसी कारण से उस कार्यक्रम में मिल जाते हैं। हमारी शाखाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे जितने भी प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों को बहुत आगे बढ़ा रही हैं और उन्हीं प्रकल्पों के साथ में आज से 3 साल पहले एक योजना और लाई गई थी, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारा संगठन आज 35,000 साथियों के साथ में, मैं 35,000 एक्टिव मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, 758 शाखाओं के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच चुका है। और जब हम बात करते हैं तो जब इस्लामपुर जैसे शहर में, इस्लामपुर जैसे सुंदर कस्बे में अग्रसेन भवन हो सकता है, जैन भवन हो सकता है, महेश्वरी भवन हो सकता है और जितने भी हमारे सकल समाज है सभी के भवन हो सकते हैं, तो हमारा मंच का भी एक राष्ट्रीय भवन होना चाहिए। और उसी भवन की परिकल्पना रखी गई थी आज से 3 साल पहले दिल्ली में, राष्ट्रीय युवा भवन के रूप। ये भवन हमारे भवनों से थोड़ा सा अलग भवन है, एक यूनिक भवन बनने जा रहा है जहाँ पे रहने की व्यवस्था सिर्फ 5% पार्ट में होगी, 95% पार्ट में जिसके लिए मंच जाना जाता है वो व्यवस्था है। हमने इसे सेवा संस्कृति युवा विकास के रूप में इस प्रोजेक्ट को ग्रहित किया है। 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर ये भवन दिल्ली में बनने जा रहा है, जिसका 70% सिविल कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है और अभी उसका प्रीक्वल का काम चल रहा है। 21 प्रकल्प इस भवन में बनने जा रहे हैं और इसका जो सबसे सिग्नेचर प्रोजेक्ट है वो है सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज इस्लामपुर की बात करें, दलकोला की बात करें, हमारे समाज की बहुत सी बेटियां, हमारे समाज के बहुत से बेटे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, लेकिन घर वाले ये सोचते कि अगर आज दिल्ली या बॉम्बे जाएंगी, हमारी बेटी जाएगी तो वहाँ कैसे रहेगी, उसका वहाँ पे क्या अरेंजमेंट होगा। इस सभी बातों को सोचकर एक 200 बेड का एक IAS
या हायर एजुकेशन के लिए एकेडमी उस युवा भवन में बनने जा रही है। आप 100% इस बात को अपने समाज के लोगों को बोल सकते हैं कि जितनी सुरक्षा, जितनी सेफ्टी आपको अपने परिवार में मिल रही है, उससे एक कदम आगे बढ़ के आपको उस युवा भवन में जिस दिन आप सोच के देखिए कि उस युवा भवन से एक IAS बन के निकला है, और कभी प्रीति जी किसी काम से बॉम्बे गई हुई है और उन्होंने अपना कार्ड उस IAS के पास में भेजा कि मैं इस्लामपुर से आई हूँ और मैं आपसे कुछ काम है मुझे, और वो अंदर से वो जो IAS है वो आती है और आके प्रीति जी के पाँव छूती है और बोलती है कि मैं अगर IAS हूँ तो मैं मारवाड़ी मंच के कारण हूँ। तो उसको आप सोच के देखिए कि प्रीति जी का और पूरे जो मारवाड़ी मंच का कितना माल बढ़ जाएगा, कितना शान है। और जब वो बेटी याद करेगी कि मेरा जब मुश्किल समय था, मेरा जब स्ट्रगल का टाइम था, उस समय मारवाड़ी मंच के हॉस्टल से, मारवाड़ी मंच की एकेडमी से मैं आज IAS बन के देश की सेवा कर पा रही हूँ, तो वो पूरे देश की सेवा तो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में मारवाड़ी मंच के लिए अलग ही छवि बनी हुई है। इसके साथ साथ उसमें हम कैंसर डिटेक्शन सेंटर परमानेंट बनाने जा रहे हैं, ब्लड बैंक बनने जा रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर बनने जा रहा है, आर्टिफिशियल लिम्स का सेंटर बनने जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट का सेंटर बनने जा रहा है, एक मारवाड़ी कल्चर गैलरी बनने जा रही है। हम कई जगह अपने मारवाड़ी कल्चर को भूलते जा रहे हैं, उस मारवाड़ी पने को जिंदा रखने के लिए हम उसमें एक मारवाड़ी कल्चर गैलरी बना रहे हैं। हमारा मारवाड़ी समाज क्या था, आज क्या योगदान है और आगे हमारी भविष्य का क्या विजन है, उसके पूरी परिकल्पना के साथ में मारवाड़ी कल्चर गैलरी बना रहे हैं। एक ओल्ड एज रिक्रिएशन सेंटर बनने जा रहा है, जहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ जन है वहाँ पे सुबह आए और शाम को फिर से अपने घर चले जाए, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ वहाँ पर बैठे, रामायण सुनिए, ताश खेले, शतरंज खेले और साथ साथ पूरे मैनेजमेंट का पार्ट बने। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय उस युवा भवन में बनना जा रहा है, 2 सुंदर सामुदायिक भवन उस युवा भवन में बनने जा रहे हैं, एक ऑडिटोरियम उस युवा भवन में बनना जा रहा है। इस तरह से 21 प्रकल्प एक बिल्डिंग के अंदर, आज तक किसी भी भारत की किसी भी संस्था की सिंगल बिल्डिंग के अंदर इतने बड़े कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं। तो मैं आप सभी को इस युवा भवन का पार्ट बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप में से बहुत से साथी इस युवा भवन के ट्रस्टी बन चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक साथी का योगदान उस युवा भवन में हो। उसमें 1 लाख रुपए से 1 करोड़ तक के ट्रस्टी आप इंडिविजुअल रूप से, शाखा के सदस्य के रूप में, पूरी शाखा के रूप में आप बन सकते हैं। हमें से बहुत से साथियों ने अपने नाम से कभी भी एक बड़ी राशि को डोनेशन नहीं किया होगा, हमारे परिवार ने तो बहुत बड़ी राशियों को डोनेट किया होगा, लेकिन इंडिविजुअल आपके नाम से आपने कभी किसी राशि को डोनेट नहीं किया होगा। तो मेरा आप सबसे इसके लिए भी निवेदन है कि आप उस युवा भवन का पार्ट बनें। आपको बहुत खुशी होगी जिस दिन उस युवा भवन से कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, कुछ देश का नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारी 1 लाख से 1 करोड़ की जो ट्रस्टीशिप की राशि थी, उसमें हमने एक और नई योजना को इंक्लूड किया, वो थी युवा मित्र। उसमें आप 21,000 रुपये देकर युवा मित्र बन सकते हैं। आप इनिशियली 21,000 की एक टोकन अमाउंट देके उस युवा भवन में युवा मित्र के नाम से अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। और कुछ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आपका मन करता है कि मुझे ट्रस्टी बनना है, तो आप बैलेंस का 79,000 देकर 1 लाख का ट्रस्टी बन सकते हैं। और 2.5 लाख रुपये में से जो बैलेंस अमाउंट होगी उसको 2.5 लाख का, 5 लाख का प्रोजेक्ट ला सकते हैं। जरूर से आप उस युवा भवन का पार्ट बनिए, मारवाड़ी समाज के इस सुंदर भवन का पार्ट बनिए। अपना पूरा सहयोग तन, मन और धन से आप इस्लामपुर के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए दे रहे हैं, उसी तरह का सहयोग आप बाकी सभी योजनाओं में भी दीजिए और अपना, अपने परिवार का और युवा मंच का नाम बहुत रोशन करिए। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है और बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस्लामपुर में आप सबके बीच आ पाया हूँ। और मैं एक बार पुनः कन्हैया लाल जी को बोलना चाहूँगा, क्योंकि आशीष जी ने आपको मौसा जी बोला है, तो आप हम सबके मौसा जी हो गए हैं कि मौसा जी आप घर की मुर्गी दाल बराबर वाली जो आप बात बोल रहे हैं, जब बड़ों का आशीर्वाद
हम सब युवाओं पे हमेशा रहेगा, तो वो मुर्गी घोड़े की तरह हमेशा बोलती रहेगी और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हम पर सब ऐसा ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।